नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोकट सेक्शन में, जहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और जॉब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड के बारे में जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, और आपको स्क्रीन में भी मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर अभी साइट इंजीनियर बने हो, साइट इंजीनियर में काम कर चुके हो, सिविल इंजीनियर हो, या फिर चलो आप लेबर हो, फोरमैन, मिस्त्री, मतलब साइट पे सिविल से रिलेटेड, या फिर दोस्तों सिविल से रिलेटेड नहीं भी हो, मैकेनिकल से रिलेटेड या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम कर रहे हो, तब भी आपको इस कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में ये चलता है। अब ये दोस्तों है क्या? अटेंडेंस कार्ड। दोस्तों अटेंडेंस कार्ड तो लिखा हो, लेकिन है क्या? अब दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा ले चलता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ पे है नेम ऑफ द फर्म। दोस्तों नेम ऑफ द फर्म का मतलब क्या है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम। नेम ऑफ द मतलब कंपनी का नाम। पहले तो यहाँ पे आ जाता है कंपनी का नाम, और ये क्या कार्ड है? क्या अटेंडेंस कार्ड है, जहाँ पे जो डेली वेजिस वाले जो लेबर, चौक की बात नहीं कर रहा, जो कंपनी में लगे हुए हैं लेबर्स, मिस्त्री, उनको ये कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। उनको प्रोवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे इसके जो पीछे है हमारी अटेंडेंस के लिए, जो पूरा 31 दिनों का, महीने का, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पे पर मंथ पर डे। ये इसी कार्ड में होता है हिसाब किताब, जो कि ये कार्ड लेबर के पास ही रहती है, मिस्त्री के पास ही रहती है, एम्प्लॉय के पास ही रहती है। और दोस्तों इस कार्ड का यूज़ कहाँ था? इस कार्ड का यूज़ आता है जब पेमेंट होती है उस टाइम पे, कि उस दिन अगर उन्होंने अपने रजिस्टर में नहीं चढ़ा रखा लेकिन इसमें चढ़ा हुआ है तो यही मान्य होगा। कई कई बार होता है कि इसमें चढ़ा होता, उसमें नहीं चढ़ा होता, उसमें चढ़ा होता, इसमें नहीं चढ़ा होता। और जो ये वाला कार्ड, इसमें जो सुपरवाइजर हो, जो होता है, जो साइट इंजीनियर होता है, उसके साइन होते हैं कि इस दिन बंदा है, इतने घंटे इसने काम किए। कहाँ कहाँ पे होता है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आता है यहाँ पे नेम ऑफ द फॉर्म में कंपनी का नाम होता है, कंपनी या फिर जिसके अंदर आप कर रहे हो। इसका नंबर, जो सीरियल नंबर भी देते हैं कई कई अपनी जो कंप्यूटर में फीड करने के लिए, ताकि यहाँ पे इनको डिजिटली रिकॉर्ड रखना हो, उसके लिए भी रखते हैं। मंथ, कौन सा मंथ है दोस्तों? यहाँ पे कौन सा मंथ का मतलब क्या है कि आप किस मंथ के लिए ये जो कार्ड है हर महीने प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, हर लेबर को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया हमारे मंथ का, ये हो गया। और ये नंबर सीरियल नंबर हो गया, या फिर कुछ नंबर हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया। और यहाँ पे होता है एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय का नाम मतलब दोस्तों लेबर का नाम लगा लो, रामू, सामू, कुछ भी है उसका ये हो गया नाम। एम्प्लॉय का नाम मतलब कि जो लेबर वगैरह उनका नाम हो गया। और एड्रेस, तो एड्रेस हो गया उसी एम्प्लॉय का एड्रेस की, कहाँ रहता है उसका। और दोस्तों यहाँ पे आता है फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय का ही फ़ोन नंबर आएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे, इससे नीचे आओगे तो यहाँ पे आएगा फादर्स नेम, जो कि ऑप्शनल होता है, डिपेंड करता है लिखना है कि नहीं लिखना। अब दोस्तों यहाँ पे होता है सेक्शनल डिपार्टमेंट। सेक्शन किस सेक्शन में है दोस्तों? यहाँ पे किस सेक्शन में है और उसका डिपार्टमेंट क्या है। और यहाँ पे क्या आता है नेचर ऑफ, कि उसको किस काम के लिए यहाँ पे रखा गया है। उसका रिमार्क्स में लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं रिमार्क्स में, कि एक तो होता है देखो कॉन्टैक्ट बेस पे या फिर किस बेस पे, वो भी आप डिपेंड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका आता है दोस्तों जो मेन चीज़ है वो है ये दोस्तों ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, इसको आप एम एक्सेल में भी बना सकते हो। इसको कैसे बनाना है उसकी वीडियो में डाल दूंगा बहुत जल्दी। और इससे रिलेटेड दोस्तों आपको जो मटेरियल है रिटर्न में, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी जो वीडियोस मैंने डाले हैं उनके भी मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और ऊपर यहाँ पे देख रहे हो ये आ रहा है पे पर मंथ पर डे। इसका दोस्तों यहाँ पे डेट आ गई, हर महीने की डेट। हर महीने की डेट मतलब कि हर महीने जितने भी डेट वगैरह होते हैं, 1 2 3 4 5 7, ये हो गया 31 तक पूरे। अब अटेंडेंस फर्स्ट सेकंड। दोस्तों अटेंडेंस फर्स्ट सेकंड मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में काम किया है या फिर सेकंड शिफ्ट में काम किया है, दो दो शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में काम किया है, उस पर टिक लग जाता है। या तो या फिर ये होता है दोस्तों कितने घंटे काम किया है उसका भी लग जाता है। तो शिफ्ट भी दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, जो 8 8 घंटे की शिफ्ट होती है, जो कहीं कहीं में 4 4 4 3 शिफ्ट होता है, डिपेंड करता है कंपनी में 4 4 घंटे की भी कर देती है, उसके हिसाब से सैलरी भी कम होती है। 6 घंटे का भी होता है, लेकिन जो नॉर्मली करते हैं वो 8 घंटे का ही होता है, 8 से 5 हो जाता है। और 1 घंटा होता है यहाँ पे इंटरवल का, 1 घंटा होता है हमारे यहाँ पे जो खाने पीने का हो जाता है।
फर्स्ट सेकंड, उसके बाद ये इंटरवल का हो गया कि कितना टाइम इंटरवल में लिया दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो लेबर वगैरह होते हैं उनको एक्स्ट्रा काम दे देते हैं, कि जैसे लगा लो कि उनको बोल दिया कि जो हमारा उनका होता है 1 से 2, नॉर्मली सबका होता है 1 से 2 लंच टाइम होता है। तो दोस्तों 1 से टाइम जो लंच टाइम होता है उस पर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा काम जल्दी फिनिश करना होता है, तो उसको बोलते हैं हाफ, आधे घंटे में भाई ये करके आधे घंटे में आ जाना। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरवल में आ जाता है हाफ आवर लिया है, देख कितना लिया है उस पर। अब दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट होती है जो 8 घंटे की होगी, तो यहाँ पे 8 घंटे के हिसाब से होगा, यहाँ पे टिक लग जाएगा, यहाँ पे आवर से लिखने की जरूरत है, यहाँ पे टिक लग जाएगा। और इंटरवल की कितने उसका इंटरवल लिया, आधे घंटे का, या फिर अगर 1 घंटे के लिए तो यहाँ पे 1 घंटे ले गया। दोस्तों यहाँ पे 2 लाइनें किस चीज़ की है दोस्तों, एक तो होगी या फर्स्ट इंटरवल या फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की वाली होगी, और ये हो गया फर्स्ट का इंटरवल, और ये हो गया सेकंड का इंटरवल कि कितना इंटरवल उसने लिया। और दोस्तों यहाँ पे ओवर टाइम अगर लगा लो कि 8 घंटे कर लिया है, उसके बाद भी उन्होंने 2-3 घंटे 3 घंटे या फिर ज़्यादा थोड़ा और लगा लिया है, तो यहाँ पे ओवर टाइम लग जाएगा। जैसे 4 घंटे कर लिया तो 4 घंटे ओवर टाइम। और दोस्तों यहाँ पे टोटल आवर वर्क, तो टोटल आवर्स मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ये हो गई हमारी फर्स्ट शिफ्ट में 8 घंटे काम किया, उसका जो ओवर टाइम लगाया 4 घंटे ओवर टाइम, 8 घंटे। और यहाँ पे दोस्तों 8 घंटे ही चल जाता है, 1 घंटा दोस्तों, 1 घंटा इंटरवल लग जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 घंटे ही ले लेते हैं हम। 7 घंटे हम यहाँ पे काउंट नहीं करते पूरे के पूरे, यहाँ पे 8 ही चलता है क्योंकि लंच टाइम इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पे अगर हाफ हो दोस्तों, यहाँ पे अगर समझने वाली है, यहाँ पे 8 है, ध्यान से रखना। यहाँ पे लगा लो कि 8 घंटे उन्होंने काम किया, पूरी शिफ्ट 1 घंटा उन्होंने वो इंटरवल में चला गया, यानी 7 घंटे 7 घंटे हम नहीं लेते क्योंकि खाने का हम उसमें जोड़ते नहीं हैं, तो 8 घंटे हो। लेकिन ये कि उन्हें 1 घंटा जो उनको दिया जाता है उसमें से उन्होंने सिर्फ हाफ घंटे यानी आधा घंटा लिया और आधे घंटे वापस आए, तो यहाँ पे हाँ 8 × हाफ हो जाएगा, यानी आधे घंटे एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि आधे घंटा जो उनको मिला था उन्होंने उसमें भी काम किया है। बाकी यहाँ पे जो 4 ओवर टाइम का हो गया, टोटल हमारे हो गए, उनके हो गए कितने 8 4 12, यानी यहाँ पे टोटल और हो गए 12.5 घंटे। यहाँ पे दोस्तों जो सिग्नेचर वाला जो ये कॉलम आप देख रहे हैं, ये वाला कॉलम सिग्नेचर का, ये वाला कॉलम सिग्नेचर का, ये यहाँ पे साइन आखिर कौन करता है, और जो ये पूरा का पूरा जो फिल करना होता है कि इस दिन आया है इस दिन नहीं आया है, फर्स्ट शिफ्ट लगाया सेकंड शिफ्ट लगाई है, या फिर डबल कितने उन्होंने आवर्स के लिए ओवर टाइम कितना कितना लगाया है, या फिर कितने टोटल आवर्स में हुए हैं, वो यहाँ पे इसकी वैल्यू तब है जहाँ पे यहाँ पे साइन हो। साइन किसके होंगे, जो सुपरवाइज़र होगा दोस्तों, ये सीधा मैं लिख देता हूँ, सुपरवाइज़र होगा या फिर जो इंजीनियर होगा, साइट इंजीनियर, उसके यहाँ पे साइन चलेंगे, तभी तभी ये पूरा का पूरा वैलिड होगा। और दोस्तों यहाँ पे ये काम कहाँ आता है, आपको ये बता देता हूँ कि जो लेबर होती है, कई बार दोस्तों ये होता है कि जो लेबर वगैरह होती है वो अपने हिसाब से यहाँ पे लगा लेती हैं, अपने हिसाब लगा लेकिन साइन का जो मेन होता है साइन का, एक होती है लेबर के पास ये पर्ची पड़ी होती है, और एक जो रजिस्टर बना होता है, सही सुना, रजिस्टर दोस्तों, ये जो साइट इंजीनियर सुपरवाइजर जो साइट में जो पूरा साइट का मैनेज करता है उसके पास पड़ी होती है। वो जब पेमेंट होता है, आखिरी में पेमेंट दोस्तों होता है, जब पेमेंट के टाइम पे जो ये वाला कार्ड है अटेंडेंस कार्ड का, इसको लेके जाना पड़ता है। उसके बाद जो पेमेंट करता है जो अकाउंटेंट वगैरह हो गया उसके पास, वो इस पेमेंट वाले कार्ड को अपने जो रजिस्टर में जो उन्हें एंट्री की है उससे मिलाता है। कई बार ऐसा होता है थोड़ा बहुत उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ पे जो साइट में जो अकाउंटेंट वगैरह होते हैं या फिर जो पेमेंट करते हैं या फिर जो साइट इंजीनियर होता है, वो कई बार होता है भूल जाते हैं या फिर नहीं लिख पाते उस टाइम पे, तो एट द एंड जो मंथ में होता है, क्योंकि बहुत सारे लेबर होते हैं कौन सा कब याद रखे, एट द एंड जो तो ये होता है कि जो उसके रजिस्टर में नहीं होता लेकिन आपके इसमें चढ़ा हुआ है, इस पे चढ़ा हुआ है, तो उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे उसके रजिस्टर में चढ़ा हो चाहे उसमें रजिस्टर में नहीं चढ़ा, क्योंकि आपके में उन्हें साइन कर रखा है जिस दिन आप आए हो उस दिन का। बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों यहाँ पे साइट में, अगर आप सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर, आपको इस बात का पता होना चाहिए। और दोस्तों लेबर, आप अगर आप मिस्त्री हो, लेबर हो, या फिर फोरमैन हो, या फिर कुछ भी अभी साइट में काम कर रहे हो, तो आपको इस कार्ड का महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी, कई बार होता है कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, पैसे नहीं देता, तो आपके पास ये प्रूफ रह जाता है कि आपने इस कंपनी में काम किया, अभी तक पेमेंट नहीं की है। क्योंकि जो ये वाली कार्ड होती है ना, जब पेमेंट होती है तो ये आपको देना पड़ता है उसको, जो आपको पेमेंट देगी जिस कंपनी आपको, तो महीने में लगा लो कि ये हमारा जून चल रहा है, जून मंथ का आपको पेमेंट मिल गई, तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट उनको वापस दे दिया, तो इन्होंने रख लिया, आपको पेमेंट दे दिया है, तो मतलब कि महीने का जून महीने का कंप्लीट हो गया। अगर वो पेमेंट नहीं देते, जब तक ये आकर तब तक पड़ा जब तक वो पेमेंट नहीं देंगे।
ये आपको चलता है लेबर कोड में काम आ जाता है बहुत ज़्यादा, एज अ प्रूफ कि आप उस कंपनी में काम करें, वहाँ पे इंजीनियर जो है उसके साइन है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपके पास क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। वेबसाइट में फिर कह रहा हूँ कि इसका जो रिटर्न मटेरियल है, जो हमारी वीडियोज़ है उनका रिटर्न मटेरियल आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। थैंक सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।